देखो उस दिन हमने आप लोगों को क्या बताया था, हमने आप लोगों को पूछा था व्हाट इज टेंस, ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, फिर अगली क्लास उसी दिन हमने आपसे किसके बारे में बताया था, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, इनकी चर्चा की थी और वर्ब की कितनी फॉर्म बताई थी हमने आपको, वर्ब की कितनी फॉर्म बताई थी, वर्ब की 5 फॉर्म बताई थी ना। कौन कौन सी फॉर्म बताई थी, एक थी प्रेजेंट, एक थी पास्ट और एक थी परफेक्ट, और फिर एक क्या बताई थी, पार्टिसिपल, और एक बताई थी इन्फिनेटिव। यही बताई थी ना, बताई थी कि नहीं बताई थी, ये हमने फॉर्म उस दिन आप लोगों को तैयार कराई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन फॉर्म के बाद हमने आपको क्या बताया था, अब इसके आगे बताना है। ठीक है, देखो टेंस का टॉपिक चल रहा था, तो टेंस के टॉपिक में हम पहले आपको कुछ चीजें बता दें कि आप लोगों को ये सब पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये हम आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कितने प्रकार बताए थे, 3 टाइप बताए थे। इसके रूप बताए थे, कितने रूप बताए थे, 4 रूप बताए थे। ये आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि टेंस के 4 रूप होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके पूरे टोटल कितने बन जाते हैं, 12। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है, प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस ये सबको बनता है कि आखिर होता क्या है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बातें बता रहे, जैसे लिखा है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहां बहुत अच्छे से समझना हम कहने क्या जा रहे हैं कि कार्य संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एन एक्शन। मतलब क्या बताया, कार्य संपन्न होने की स्थिति, उसे क्या बोलेंगे, या फिर बोलेंगे स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसके अनुसार, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि टेंस को 4 भागों में किस प्रकार विभाजित किया गया, तो आप क्या आंसर देंगे कि कार्य संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया। अब सीधा सीधा नहीं बताना है कि टेंस को 4 भागों में विभाजित कर दिया बस बदल दिया। क्या बताना है, आपको सीधा बताना है कि टेंस को काय में, कार्य संपन्न होने की स्थिति में, ठीक है, कार्य संपन्न होने की स्थिति और स्टेट ऑफ एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित। पहला कौन सा, प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, याददाश्त के लिए हम याद दिला दें कि आप लोगों को ये सब पता था कि ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके फार्मूले क्या होते हैं, फार्मूले भी हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या फार्मूला होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या यस। अभी हम चीज बता रहे हैं कैसे लगेगा, मगर ये चीज हमें पता होने के बाद हम इन सब चीजों में महत्वपूर्ण चीजें पता करेंगे कि आखिर महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। फिर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इसका ये दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस का। तीसरा फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसका तीसरा फॉर्मूला कैसे बनता है, तीसरा फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, आगे डू या डज लगा देते हैं, फिर हम क्या लगा देते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, अगर वाक्य में नेगेटिव वर्ड आया तो नॉट लगाते हैं, नहीं आया तो नहीं लगाते, फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, और अंत में अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लगाना है, अन्यथा क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमारा तीसरा फार्मूला बनता था, ठीक है ना। फिर चौथा फार्मूला अगर हम देखें तो चौथा फार्मूला हमारा क्या बनता था, कुछ नहीं है, WH फैमिली को लेके आना था। किसको लेके आना है, WH फैमिली। WH फैमिली में कोई भी आ जाए, ठीक है, WH फैमिली का वर्ड आ जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम क्या लगा देते हैं, डू या डज लगा देते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अदर वर्ड चाहे तो अदर वर्ड भी, सॉरी यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगा देंगे, फिर क्वेश्चन। ये हम लोग जानते हैं, ये हमने कई बार आप लोगों को पढ़ा दिया, बता दिया, ठीक है। अब बात चलती है कि आखिर प्रेजेंट टेंस में क्या क्या ऐसी बात और होती हैं जो हमें समझने लायक है। देखिए, अगर हम प्रेजेंट टेंस में देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये आपके एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा है मैं खेलता हूं, तो आपने क्या कर दिया, आई प्ले, ठीक है। वह लिखता है, आपने ही राइट्स कर दिया ना। सूरज पूरब में उगता है, द सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है। मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि आखिर इसमें और क्या ऐसी चीज हो सकती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस वाक्य में सबसे पहली चीज होती है कि हमें पर्सन को समझना। किसको समझना है, पर्सन। अगर किसी का नाम आता है तो वो एक वचन में जाएगा, नाम हमेशा एक वचन में होता है ना। अगर पर्सन आ जाए तो पर्सन कितने होते हैं, तो पर्सन होते हैं हमारे तीन। कितने होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन, और एक होता है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में रखा गया आई और यू, सेकंड में रखा गया यू, और थर्ड में रखा गया ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नाम क्या आ जाए, किसी का नेम आ जाए, ठीक है। ये थर्ड पर्सन में रखा गया। बात ये नहीं है, बात ये है कि आखिर इसमें होता क्या है कि आई जो होता है इसमें किस चीज का रोल निभाता है, सिंगुलर का, ठीक है। तो आई किसका रोल निभाएगा, सिंगुलर का होता है, मगर आई के साथ लगता क्या है, डू। आई के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर होने का रोल निभाता है, फिर भी इसके साथ क्या लगेगी, आई के साथ डू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर यहाँ पे वी दिया है तो यही कंडीशन किसके साथ होगी, वी के साथ होगी, डू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसके बाद सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू। यू होता है बहुवचन यानी प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ भी हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फिर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब बात होती है ही और सी, इट की। ये तीनों जो कर्ता होते हैं, इट हो या सी हो या ही हो, ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों होते हैं एक वचन। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक, एक वचन के होते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है, डज लगेगा, या फिर अगर अफर्मेटिव का बात होगा तो क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ही। ये हम लोगों ने बहुत पहले प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, टेंस यूजर्स में समझ लिया था। इतनी चीज के बाद महत्वपूर्ण इसमें बिंदु आएंगे, जो बिंदु हमें समझना है, ठीक है। ये सब बात समझ में आ गई, आखिर ये बात हमने समझाई क्या। अब आगे देखो,
ये आते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण। पहले हम एक बात को समझें। बात क्या है कि सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। अब जैसे हमने देखा गया कि यदि आपके पास एक वचन नंबर या एक वचन पर्सन है और थर्ड पर्सन नहीं है, या जैसे दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इसके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाएगा। समझ गए ना? कहने का मतलब ये है कि अगर कर्ता हमारा प्लूरल है, कैसा है? प्लूरल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुवचन। तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? इसमें नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी ये नहीं लगेगा इसमें। अगर कैसा है? बहुवचन है और सिंगुलर है तो ये लग जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है वो समझने की जरूरत है। बस हमारा लक्ष्य ये था कि हम आपको एक बार फार्मूले याद दिखा दें एक बार और बता दें। ठीक है, अब देखिए भैया, जो महत्वपूर्ण चीज है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आए हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं आप। ठीक, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट समझ रहे हैं ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखा है? सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस या एस जोड़ दिया जाएगा। नियम समझ रहे हैं ना क्या कहने जा रहा है? पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ये सब्जेक्ट के लिए शर्त है। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? और थर्ड पर्सन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो फिर क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। क्या कर देंगे? लगा देंगे। पहला पॉइंट समझ में आया। पहली शर्त क्या है? पहला बिंदु क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन, और फिर कैसा होना चाहिए? थर्ड पर्सन में होना चाहिए। तब क्या करेंगे? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगा पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अब सवाल आता है कि ये तो सब बता देंगे कि एस एस लगा देते हैं, किताबों में लिखा, फार्मूले में लिखा कि एस एस लगा देते हैं। सवाल ये है कि वर्ब के साथ देखो क्लीन करके लिखे। सवाल ये है आपके पास कि वर्ब के साथ ई एस कब लगेगा? बता सकते हो? ये सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग कब किया जाएगा, ये बात हमें बतानी है। सवाल क्या है कि वर्ब के साथ ई एस कब लगेगा या कब लगाया जाएगा? एस तो हम लगा लेते हैं, एस ई एस तो बोल देते हैं कि एस लगाइए या ई एस लगाइए, मगर लगाएंगे कब? ठीक है, तो इसके लिए आप समझ लो। ठीक है, समझा दें? सवाल याद है ना? तो देखो, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, कैसा? वर्ब का अंतिम अक्षर किसका? यदि वर्ब का अंतिम अक्षर आपका डबल एस हो या फिर ओ हो या फिर जेड हो या फिर एक्स हो या फिर सी एच हो या फिर एस एच है, तो
तो क्या करेंगे आप, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, के साथ ES लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लगा देते हैं। समझ गए। ES कब लगाना है, जब आपको क्या मिल जाए, जब आपको डबल एस मिल जाए या O मिल जाए या Z मिल जाए या X मिल जाए या CH या SH। अगर ये सब अक्षर वर्ब में लगे मिलते हैं, वर्ब के अंतिम में, ठीक है, तो आप ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ES। अन्यथा फिर आप क्या लगाएंगे, अगर ये नहीं मिलते तो फिर क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। अब बताओ किसी का कोई डाउट, सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। हमने पूछा था सवाल, हमारा क्या था, प्रश्न क्या था कि वर्ब के साथ ES कब लगेगा, तो आप क्या बताएंगे, वर्ब का अंतिम अक्षर या तो डबल एस हो या O हो या Z हो या X हो या CH हो या SH है, तो हम देखेंगे कर्ता कैसा होना चाहिए, हमारा सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन का होना चाहिए के साथ, तब हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, अन्यथा S लगाएंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। किसी को ये पॉइंट लिखना हो तो लिख लो, लिखना है लिख लो, लिखते जाओ। अब आगे देखो, हमने क्या बताया कि वर्ब के साथ ES कब लगेगा, जब वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस O Z X या CH या SH है, तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ ES लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये अक्षर नहीं है, समझ रहे हैं, इनको छोड़ के कोई भी अक्षर मिलेगा, आपको क्या लगाना है, अन्य स्थिति में आपको सिर्फ क्या लगाना है, S लगाना है। क्या लगाना है, S लगाना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसके लिए इस पॉइंट को हटा दें, अगला देखो। अब पॉइंट नंबर, जैसे हम आपसे पूछें, जैसे कुछ एग्जाम्पल पूछ लें, जैसे लिखा है I, ठीक है, I लिखा है, अब इसमें लिखा है गो, ठीक है, तो क्या ये वर्ब है, इसमें ES लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर कर्ता कैसा होना चाहिए, थर्ड पर्सन का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तब हमें यहाँ पे ES लग जाएगा, क्योंकि O दिया है, यह ना वो ES लग सकता है, मगर कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हमें थर्ड पर्सन और सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप S या ES नहीं लगा सकते, ये विषय ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे अब बताना क्या इस बार में S लगेगा या ES लगेगा, वो कर्ता पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमने कर्ता लिख दिया दे हैज, ये सही है या फिर ये सही है, बताइए इन दोनों में कौन सा सही है, क्या ये सही है या ये सही है, क्योंकि हमारे नियम के मुताबिक CH लगा है, सही है ना। तुम लोग के हिसाब से ये पहला है और ये दूसरा है, ये बताना है कौन सा सही है, दूसरा, ये दोनों सही है, क्योंकि हमने शर्त क्या बताई, तुम लोग शर्त भूल रहे, बस यही तो हमें बात बताना है। आपको चेक ये करना है थर्ड पर्सन का हो और कैसा हो, सिंगुलर हो। इस बात को क्यों भूल रहे हो भाई, समझ रहे हो, समझ गए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बताना क्या गलत है क्या सही है। लिखा है वी क्लैश, क्या लिखा है, वी क्लैश,
और दूसरा लिखा है ही क्लैशेस। अब बताओ इसमें कौन सा सही है? पहला ये है, दूसरा ये है। अब बताओ क्यों दोनों सही है? क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए इसमें ईएस नहीं लगा। ये थर्ड पर्सन का है और कैसा है, एक वचन का है, यानी सिमिलर है, इसलिए इसमें क्या लग गया, ईएस। और देखो वर्ब के अंत में क्या आया, एस। ये हमने नियम में दिखाया। पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना। तो मैं ये ईएस लगाने का फार्मूला यानी पॉइंट बताया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब तुम और आगे सकते हो, बैठे बैठे शैतानी कर रहे। अच्छा, अब फिर से एक प्रश्न करें। अब लिखा है ही प्ले, ये सही है या ये सही है? ही प्लेज या ये सही है, ही प्लेज, कौन सा सही है इन तीन में? ही प्ले ये सही है, या ही प्लेज ये सही है, या फिर ही प्लेस ईएस वाला सही है? क्यों ना, ये क्यों सही नहीं है? इसमें कर्ता थर्ड पर्सन का है, एक वचन का है, ईएस क्यों क्यों लगा एस? ईएस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें प्ले वर्ब के अंत में क्या है, वाई है, और हमारे नियम में वाई कहीं भी नहीं। आया समझ में? जा रहा है माइंड में? हाँ, तो इस चीज को भले ही टाइम लग जाए, जब तक समझ में आए तब तक बताते रहिएगा, ठीक है। अब हम अगला दे रहे हैं, अब बताना। लिखा है वी प्ले, फिर लिखा है वी प्लेज, वी प्लेज, फिर लिखा है वी प्लेज। अब बताइए इन तीन में से कौन सा सही है? कौन सा है? पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा? पहली चीज तो पर्सन देखो, पर्सन कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन का है। अब फर्स्ट पर्सन के बाद यहां लिखा प्ले, यहां प्लेज, और यहां पे ईएस। ईएस वाले में पहली चीज तो हमने अभी बताया, वाई होगा जिस वर्ब में, वहां ईएस तो लगेगा नहीं। एस लगने की संभावना है, मगर हमें एस या एस तब लगाना है जब कैसा हो, जब थर्ड पर्सन हो, और कैसा हो, सिंगुलर। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले से कट गया, ऐसी कंडीशन इसमें है नहीं। तो इसमें देखो अब ये कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ ना तो एफ लगना है और ना ही ई एस लगना है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला वाला। यानी सीधी सी बात है कि अगर कर्ता एक वचन का होगा, ठीक है, और एक वचन के साथ साथ में थर्ड पर्सन का होगा, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें हमने बताया डबल एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच। अगर ये शब्द होंगे तो ई एस लगाएंगे, अन्यथा एस लगाएंगे। क्या लगा देंगे, समझ गए? और अगर नहीं होगा तो सिर्फ हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर कर्ता बहुवचन का होगा या फर्स्ट पर्सन का कोई भी हो, बहुवचन का होगा, तब भी हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, अब अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारा दूसरा। कौन सा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है वो? दूसरे पॉइंट में कह रहा है जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है। क्या बताया? वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है। क्या है? वाई। जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है एवं उससे पहले का अक्षर, समझ रहे हैं, उसके पहले का, यानी इसके पहले पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट में हो, काय में हो, कॉन्सोनेंट, यानी
व्यंजन में हो, काय में हो, व्यंजन। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक वचन नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई को आईईएस में बदल देते हैं। अब समझना कैसे, नियम को बहुत अच्छे से समझना। जैसे हमने यहां पे लिखा खिलाई, ठीक है, इस शब्द को क्या बनाना है, इस शब्द को हमें बनाना है क्या, मतलब इसमें बदलाव करना है। तो हमने देखा ये वर्ब है, वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, वाई, अंतिम अक्षर वाई हो गया। अब इसके पहले देखो, किसके पहले, वाई के पहले देखो, वाई के पहले क्या दिया है, एल। एल क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है ना। तो जब कॉन्सोनेंट होगा तो हमें क्या करना है, वाई को आईईएस में बदल देना है। क्या में बदल देना, आईईएस में बदल देना। कब, जब कर्ता कैसा हो, सिंगुलर हो, और सिंगुलर के साथ साथ में थर्ड पर्सन का हो, काय का हो, सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन का। अगर कर्ता हमारा काय का है, थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई को आईईएस में बदला जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखा, तो हम इसको कैसे बना देंगे, जब हमें इस कंडीशन में वर्ब मिलेगी तो हम क्या कर देंगे, आईईएस कर देंगे। कब, जब कर्ता एक वचन का हो और कैसा होना चाहिए, थर्ड पर्सन का हो, तो हम फ्लाई को क्या बदल देंगे, फ्लाइज में। ये कब की कंडीशन में है, कि जब वर्ब के अंत में वाई दिया हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया हो। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम कह दें कि इस वर्ब को बदल के दिखाओ कि इसमें क्या होना चाहिए, जैसे हमने लिख दिया है किराई, क्या शब्द लिखा, किराई, इसको बदलना है, कैसे बदलेगा, क्या करना है, हाँ, वाई देखो अंत में क्या रखा है, वाई रखा है, और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या कर देंगे, CRIES। मगर कब, कब हम जब ये चेक कर लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कैसा, सिंगुलर है या थर्ड पर्सन है। ये हमारे दो पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट समझ में आए। कब हमें SES लगाना है। हमारा सवाल था, प्रश्न शुरुआत में हमने क्या कहा था कि ES का प्रयोग कब करना है, तो हमने दो पॉइंट आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, आप लोग चाहें इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। ठीक है, लिख ले इस पॉइंट को, ये पॉइंट है, आप लोग इस पॉइंट को दोनों को लिख लो। कौन कौन सा पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर पहला और पॉइंट नंबर दूसरा। ठीक है, लिख लो इतना। अब आगे देखो, अब देखो इसमें क्या है, अब आपको बताना है, हमने आपको क्या बता दिया, हमने ES और S लगाने का नियम बता दिया। अब आपको ध्यान, इधर ध्यान दो, इसमें है कि यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। कहां कहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, इस बात को समझना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि सर्वकालिक सत्य यानी इटर्नल ट्रुथ एवं घटनाओं हेतु, जहां भी सर्वकालिक सत्य यानी सार्वभौमिक सत्य की स्थिति आएगी, वहां पे हम काय का प्रयोग करेंगे, वहां पे हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। कब, सार्वभौमिक सत्य के लिए हम काय की, या घटनाओं हेतु आपको क्या मिल जाए, घटना मिल जाए, या फिर सार्वभौमिक सत्य मिल जाए, तो आपको क्या लगाना है, क्या लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए, क्या, सामान्य रूप से प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों के लिए आपको काय का प्रयोग करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। जैसे अब इसमें समझना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी जागते हैं, सुबह में जल्दी जागते हैं, यानी ये मतलब आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी जागते हैं। तो ये प्रतिदिन की बात है ना, तो ये सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्य हैं। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, मेरी माता जी प्रतिदिन कहाँ जाती है, मंदिर जाती है, तो ये डेली का काम है ना।
है ना। माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM, ये तो पर डे का काम है। यानी सामान्य रूप से जो कार्य किए जाते हैं वो भी कौन से टेंस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहला नियम क्या था कि सर्वकालिक सत्य यानी सार्वभौमिक सत्य, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहां से निकलता है, पूर्व से। सार्वभौमिक घटना है कि नहीं है, कभी पश्चिम उत्तर दक्षिण तो निकलेगा नहीं, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ऐसा तो नहीं कि चलते हो, ठीक है चलते भी हैं। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी लगाती है ना, तो सार्वभौमिक सत्य है या फिर घटना है। द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य कहां छिपता है, पश्चिम में, कहीं पूरब में तो नहीं छिपता ना। तो इस सर्वकालिक सत्य होगा, तब कौन से टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यदि प्रतिदिन समान रूप से कार्य किए जाने की घटना होगी, कार्य होंगे, तब भी आप काय का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये बात समझ में आ गई, दोनों चीज समझ में आ गई। इन नियम को लिख लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो।